हेलो नमस्कार सभी यूपीएस एस्पिरेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्जाम बाय धंजलाल सर। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। इस चैनल पर मैंने 2011 से लेके 2024 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। उनमें भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थशास्त्र और विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ और बैंकिंग सिस्टम और भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, इनके कंप्लीट पार्ट हो चुके हैं। अब मैं सामान्य विज्ञान से जो आए हैं क्वेश्चन है उसका लास्ट पार्ट कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है कि एग्ज़ाम के समय और एग्ज़ाम से पहले इन क्वेश्चन को आप ज़रूर देख लें और आपको इनसे पता लग जाए कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं। क्वेश्चन हमें कम से कम 10 या 15 साल के ज़रूर पढ़ने चाहिए PYQ, जिससे हमें अच्छी तरह से महसूस हो जाए और पता लग जाए कि यूपीएससी के क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह। युवृत्त में से कौन से स्तनधारी है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो इसमें समुद्री गाय और समुद्री सिंह है वो स्तनधारी है, जबकि समुद्री घोड़ा स्तनधारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वोक मूल्य माइक्रोरिजियल जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित स्थलों के पुनर्वास में उपयोग में लाया गया है क्योंकि क्वोक मूल की दोबारा पौधों में। ऑप्शन 1, सूखे का प्रतिरोध करने एवं अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता आ जाती है। ऑप्शन 2, पीएच की अति सीमाओं को सहन करने की क्षमता आ जाती है। ऑप्शन 3, रोगग्रस्तता से प्रतिरोध की क्षमता आ जाती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। तीनों कथन ही क्वोक मूल के दोबारा पौधों में सही है। सूखे का प्रतिरोध करने की एवं अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता है और पीएच की अति सीमा को सहन करने की क्षमता है तथा रोगों की प्रतिरोध की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन 1, विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं। ऑप्शन 2, विषाणुओं को किसी भी संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है। ऑप्शन 3, विषाणुओं का एक जीव से दूसरे जीव में संचारण केवल जैविकीय सहभाव को दोबारा ही होता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। विषाणु में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं। बाकी विषाणुओं को किसी संश्लेषित माध्यम में संवर्धित नहीं किया जा सकता और विषाणुओं का केवल एक जीव से दूसरे जीव में संचारण केवल जैव की समूहों द्वारा ही नहीं होता है, बहुत सारे माध्यम द्वारा भी होता है। अब मुझे आप जीवाणुओं और विषाणुओं में अंतर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि। ऑप्शन ए, नई मिट्टी में इष्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते। ऑप्शन बी, अधिकांश मूल रोम नई मिट्टी को अधिक शक्ति से जकड़ लेते हैं। ऑप्शन सी, प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन डी, प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं, मतलब उनकी जड़ें कट जाती, इसलिए प्रतिरोपित पौधे नहीं बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, कैल्शियम, लोहे, सोडियम। उपरोक्त में से खनिजों में से मानव शरीर
में पेशियों के संकुचन कॉन्ट्रैक्शन के लिए किन की आवश्यकता होती है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। तीनों तत्व हैं कैल्शियम, लोहे, सोडियम की हमें आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टैटू बनवाने की दोबारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो सकती है? चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस बी और ऑप्शन 3 HIV एड्स। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, हेपेटाइटिस बी और HIV एड्स ये टैटू बनवाने से हो सकती है, जबकि चिकनगुनिया ये टैटू बनवाने से नहीं होती है। और हेपेटाइटिस बी, HIV एड्स इनके और भी कारण हैं, जैसे कंटामिनेटेड ब्लड, इन्फेक्टेड सुई लग जाना और अनप्रोटेक्टेड सेक्स etc। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। एगेरिक्स, ऑप्शन 2 नोस्टॉक, ऑप्शन 3 स्पाई रोगाइडा। उपरोक्त में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो नोस्टॉक है वो बायो फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग होता है। नोस्टॉक नील हरित शैवाल का एक प्रकार होता है, जबकि एगेरिक्स एक मशरूम का वंश है और स्पाइरोगाइरा वाटर सिल्क के नाम से जाना जाता है और इसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप अबिसोटॉक्सिन्स का उत्पादन होता है, जिन्हें अफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होता है। अफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, फफूंदी या फंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि, मतलब फ्रिज में जो भंडारित फल है वो अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि ऑप्शन 1 ये सूरज की रोशनी नहीं पड़ने दी जाती है, ऑप्शन बी पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ा दी जाती है, ऑप्शन सी शोषण की दर घटा दी जाती है, ऑप्शन डी आर्द्रता बढ़ जाती है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, शोषण की दर घटा दी जाती है। इसलिए शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों में निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 चमगादड़, ऑप्शन 2 मधुमक्खी, ऑप्शन 3 पक्षी। उपरोक्त में से कौन से परागकणकारी है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, चमगादड़, मधुमक्खी और पक्षी इत्यादि परागणकारी है। परागणों पोलन ग्रेन्स के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की प्रक्रिया को परागकण पोलिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ों को पेस्ट्स को प्रतिरोध के अतिरिक्त वे कौन सी संभावना है जिनके लिए आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया है? ऑप्शन 1 सूखा सहन करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना, ऑप्शन 2 उत्पाद में पोषकीय मान बढ़ाना, ऑप्शन 3 अंतरिक्ष यानों और अंतरिक्ष स्टेशनों में उन्हें उगने और प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सक्षम बनाना, ऑप्शन 4 उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाना। निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी,
सूखा सहन करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना, उत्पाद में पोषकीय मान बढ़ाना और उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाना इसके राइट आंसर है। जबकि ऑप्शन 3 सही नहीं है। अंतरिक्ष यानों और अंतरिक्ष स्टेशनों में उगने और प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सक्षम बनाना, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए वन जीवाणु, ऑप्शन 2 कवक, ऑप्शन 3 पुष्पीय पादप। उपरोक्त जीव प्रकारों में से किनकी कुछ जातियों को जैव पीड़कनाशियों के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। तीनों कथनों का ही जैसे जीवाणु, कवक, पुष्पीय पादपों का उपयोग पीड़कनाशियों के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार हम व्याख्या देख लेते हैं। विषाणु, वायरस, जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, फंगई, प्रोटोजोआ, कीट, इंसेक्ट्स, पुष्प, फ्लावर, दीमक, माइट्स का प्रयोग जैव पीड़कनाशियों के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी एंटीऑक्सीडेंट्स तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? ऑप्शन ए, ये शरीर में उन एंजाइमों को सक्रिय कर देते हैं जो विटामिनों के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं और विटामिनहीनता नहीं होने देने में मदद करते हैं। ऑप्शन बी, ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के अतिरिक्त ऑक्सीकरण को रोकते हैं और ऊर्जा को अनावश्यक नष्ट होने से बचाने में मदद करते हैं। ऑप्शन सी, ये शरीर में उपापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। ऑप्शन डी, ये शरीर की कोशिकाओं में कुछ जीनों को सक्रिय करते हैं और वृद्धत्व की क्रिया को विलंबित करने में मदद करते हैं। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये शरीर में उपापचय मेटाबॉलिज्म के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। इसका ये राइट आंसर है एंटीऑक्सीडेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स ऊर्जा का धारणीय सस्टेनेबल स्रोत समझी जाती है, क्यों? ऑप्शन ए, जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर कुछ सबस्ट्रेटों से विद्युतीय उत्पादन कर सकती है। ऑप्शन 2, ये विविध प्रकार के अजैव पदार्थ सबस्ट्रेट के रूप में प्रयुक्त करती है। ऑप्शन 3, ये जल का शोधन और विद्युत उत्पादन करने के लिए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों में स्थापित की जा सकती है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर कुछ सबस्ट्रेटों से विद्युतीय उत्पादन कर सकती है। ऑप्शन 3, ये जल का शोधन और विद्युत उत्पादन करने के लिए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों में स्थापित की जा सकती है। इसके राइट आंसर है, जबकि ऑप्शन 2 गलत है, ये विविध प्रकार के अजैव पदार्थ सबस्ट्रेट के रूप में प्रयोग करती है, ये गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो वृक्ष धीरे धीरे सूखकर मर जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए, मृदा से जल वायुअंगों में नहीं पहुंच पाता है। ऑप्शन बी, जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती है। ऑप्शन सी, वृक्ष मृदा जीवाणु से संक्रमित हो जाता है। ऑप्शन डी, जड़ों को शोषण हेतु ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती है, जबकि जड़ों को शोषण हेतु ऑक्सीजन जड़ों से नहीं मिलती है, पत्तियों से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया। इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपति में एक का रक्त वर्ग ए बी पॉजिटिव है और दूसरे का ओ नेगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग ए पॉजिटिव, दूसरे का बी पॉजिटिव और तीसरे का ओ पॉजिटिव है। तो गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा होगा? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओ पॉजिटिव होगा, क्योंकि जिसका ए बी पॉजिटिव होता है उसको कभी ओ पॉजिटिव वाला, ओ नेगेटिव वाला बच्चा पैदा नहीं होगा। इसमें अभी ये डायग्राम बना रखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब मुझे ये बताएंगे कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है और यूनिवर्सल रिसेप्टर ब्लड ग्राही कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार उत्पादों की बिक्री में जुटी एक कंपनी यह विज्ञापित करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस वसा, ट्रांस फैट्स नहीं होती। उसके इस अभियान का उपभोक्ताओं के लिए क्या अभिप्राय है? ऑप्शन 1, कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं निर्मित किए जाते। ऑप्शन 2, कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेलों से नहीं निर्मित किए जाते। ऑप्शन 3, कंपनी के दोबारा प्रयुक्त तेल संभावित उपभोक्ताओं के हृदय वाहिनी का स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा। तो इसमें उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो ऑप्शन 1 और 3 दोनों सही है, क्योंकि कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं निर्मित किए जाते हैं और तथा ये तेल हृदय वाहिनी का स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा, जबकि कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेलों से निर्मित नहीं किए जाते, ये दोनों से उत्पन्न किए जाते हैं। एक बार हम बैक का देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेल्थ के लिए। ट्रांस वसा का एक प्रकार है जो तेल के हाइड्रोजनीकरण से निर्मित होता है। इसमें वनस्पति तेल को हाइड्रोजन की उपस्थिति में उच्च ताप एवं दाब एवं ठोस एवं कठोर बनाया जाता है। यह एक ऐसा पदार्थ हो जो शरीर में लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाकर हृदय रोगों को बढ़ावा देता है। इस प्रकार किसी कंपनी के जिन उत्पादों में ट्रांस वसा नहीं है, इसका अभिप्राय है कि कंपनी के उत्पादों हाइड्रोजन के तेलों से निर्मित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार में बिकने वाला एस्पार्टेम कृत्रिम मधुरक है और यह अमीनो अम्ल से बना होता है और अन्य अमीनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके इस्तेमाल का क्या आधार है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। जो एस्पार्टेम सामान्य चीनियों से कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः थोड़े से एस्पार्टेम से बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल का आधार है। इसका रासायनिक सूत्र है C14H18N2O5 है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और मेरा अगला जो वीडियो आएगा वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा आएगा। प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।